रामायण के कहानी के इस श्रृंखला में अभी तक आप लोगों ने राम जन्म और ताड़का वध की कहानी को सुने। अब आगे की कहानी ध्यानपूर्वक और अंत तक सुने। पहले की कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग पहले की कहानी सुन सकते हैं। विश्वामित्र के साथ दोनों राजकुमार मिथिला के लिए चल दिए। सिद्धाश्रम के अन्य ऋषि भी साथ में थे। विश्वामित्र तरह तरह की पौराणिक कथाएं सुनाते जा रहे थे। नए स्थानों और वनों के बारे में श्रीराम उनसे पूछते और मुनि बड़े ही प्रेम से उनकी कथा बताते। सोन नदी को पाकर वे सब एक बड़े सुंदर प्रदेश में पहुंचे। वहां बड़े सुहावन वन थे। श्रीराम ने उस देश के बारे में मुनि से पूछा। विश्वामित्र ने बताया कि यह मेरा ही देश है। बहुत पहले मैं यहाँ का राजा था। इसी प्रसंग में उन्होंने अपनी वंशावली भी राम लक्ष्मण को बताई। रात को वे लोग वहीं विश्राम किए, फिर आगे बढ़े। विश्वामित्र ने गंगा की उत्पत्ति, पार्वती की कथा और स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कहानी राम लक्ष्मण को मार्ग में सुनाई। जब वे मिथिला के निकट पहुंचे तो नगर के बाहर उन्हें एक सुनासा आश्रम दिखाई पड़ा। श्रीराम ने उसके विषय में जानना चाहा। ऋषि बोले, किसी समय ये गौतम मुनि का आश्रम था। जब वे अपनी पत्नी अहल्या के साथ यहाँ रहते थे तब इसकी शोभा अद्भुत थी। एक दिन बड़ी दुखद घटना हुई। एक रात को सवेरा हो जाने के भ्रम में जब गौतम ऋषि गंगा स्नान को गए तो ऋषि के भेष में इंद्र आश्रम में घुस आया। जब वह आश्रम से निकल रहा था उसी समय महर्षि गौतम आ पहुँचे। इंद्र को देखकर उन्हें क्रोध आ गया। उसे कठोर शाप दिया। उन्होंने अहल्या का भी त्याग कर दिया। अब वो पत्थर की मूर्ति की तरह रहती है। मन में राम राम कहती हुई दिन काट रही है। ये कथा सुनकर राम को अहल्या पर दया आई। राम ने बढ़कर ऋषि पत्नी के पैर छुए। राम का स्पर्श पाते ही अहल्या शापमुक्त हो गई। वह पहले की तरह सुंदर भी हो गई। गौतम ऋषि ने भी अहल्या को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस घटना से राम का यश और फैल गया। राजा जनक को विश्वामित्र के आने का समाचार मिला। वे शतानंद तथा अन्य ऋषियों को लेकर स्वागत करने के लिए नगर के बाहर आए। आते ही उन्होंने मुनि को आदर के साथ प्रणाम किया और कुशल समाचार पूछा। जब उनकी दृष्टि राम लक्ष्मण की ओर गई तब राजा जनक की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा, ये सुंदर बालक कौन है? किसी राजकुल के भूषण हैं अथवा साक्षात भगवान ही हैं? मेरा सहज बैरागी मन भी इन्हें देखकर इनकी ओर खींचा चला जा रहा है। विश्वामित्र ने कहा, महाराज आपका कहना ठीक ही है। ये कौशल नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। आपके सुनाब नाम के विचित्र धनुष को दिखाने के लिए मैं इन्हें अपने साथ ले आया हूँ। पुत्री सीता के विवाह के संबंध में जो आपने प्रण किया है उसे मैं सुन चुका हूँ। राजा जनक ने मुनि की स्तुति की और यज्ञशाला के निकट ही एक रमणीक उद्यान में मुनि और राम लक्ष्मण के ठहरने का प्रबंध कर दिया। अगले दिन गुरु विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण यज्ञशाला में गए। राजा ने उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। विश्वामित्र ऋषि ने जब फिर धनुष की बात छेड़ी तब जनक ने सेवकों को बुलाकर धनुष ले आने की आज्ञा दी। ये धनुष लोहे के 8 पहियों वाले एक बड़े से संदूक में रखा था। उसे खींचकर जब सेवक ले आए तब राजा जनक बोले, मुनिवर, ये शंकर जी का धनुष है। देवताओं ने हमारे एक पूर्वज देवरात को इसे दिया था। इस भारी धनुष को कोई नहीं उठा सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है। मेरे प्रण को सुनकर अनेक राजा और देव दानव आए और लज्जित होकर चले गए। गुरु का संकेत पाकर श्रीराम ने धनुष सहज ही उठा लिया और ज्यों ही प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे खींचना चाहा कि वह धनुष बीच से टूटकर 2 टुकड़ों में बंट गया। वज्रपात जैसा भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुआ और पृथ्वी कांपने लगी। धनुष टूटते ही राजा जनक के हर्ष का ठिकाना न रहा। राम के सौंदर्य और बलविक्रम को देखकर वे बोले, मुनिवर, आपकी कृपा से मुझे अपनी प्यारी बेटी के लिए मनचाहा वर मिल गया। अगर आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजकर बारात ले आने का निमंत्रण भेज दूं। विश्वामित्र बोले, अब क्या पूछना? शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। शुभ कार्य में देर क्यों की जाए? राजा जनक ने अपने चतुर मंत्रियों को शीघ्रगामी रथ द्वारा अयोध्या जाने की आज्ञा दी। राजा जनक के मंत्रियों के द्वारा राम लक्ष्मण का समाचार पाकर राजा दशरथ बड़े आनंदित हुए।
धनुर्भन की बात सुनकर तो उनके आनंद का ठिकाना न रहा। महल में जाकर उन्होंने सब समाचार रानियों को सुनाए। रानियां भी फूली न समाईं। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर राजा दशरथ बारात की तैयारी कराने लगे। हाथी, घोड़े और रथ सभी सजने लगे। छल छबीले सवार घोड़े नाचने लगे। गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ दिव्य रथों में बैठे चतुरंगिनी सेना के साथ बारात चल पड़ी और 5वें दिन मिथिला जा पहुंची। राजा जनक ने नगर के बाहर आकर बारात का स्वागत किया और भली भांति सजाए गए जनवासे में सबको ले जाकर यथायोग्य ठहराया। विश्वामित्र को जब राजा दशरथ के आने का समाचार मिला तब दोनों राजकुमारों को लेकर वे जनवासे में पहुंचे। राम लक्ष्मण ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। राजा दशरथ ने विश्वामित्र के चरण छुए और कहा, मुनिवर, आपकी कृपा से ही यह शुभ दिन मुझे देखने को मिला है। राजा जनक की सारी नगरी जगमग जगमग कर रही थी। एक एक घर, एक एक द्वार वंदनवारों से सजा था। चारों ओर मंगल गीत सुनाई दे रहे थे। राजमार्ग और राजमहल में दर्शकों की अपार भीड़ थी। विवाह मंडप मणियों और हीरों के फूल पत्तों से सजा था। मणियों के बने भौरे और तरह तरह के पक्षी विवाह मंडप पर जड़े थे, जो हवा चलने से गूंजते कूजते थे। चारों राजकुमारों को लेकर गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ विवाह मंडप में पधारे। बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित चारों राजकुमारियों को लेकर राजा जनक भी मंडप में आए। राजमहल की अनेक स्त्रियां भी सजकर विवाह देखने पहुंचीं। राजा जनक सीता को दिखाकर महाराज दशरथ से बोले, राजन, यह मेरी बड़ी बेटी सीता है जो मुझे हल चलाते समय पृथ्वी से मिली थी। आपके वीर पुत्र श्रीराम ने मेरा प्रण पूरा कर इसे वरण करने का अधिकार प्राप्त किया है। यह मेरी दूसरी पुत्री उर्मिला है और ये दोनों कन्याएं मेरे छोटे भाई कुशध्वज की हैं। बड़ी का नाम मांडवी है और छोटी का श्रुतकीर्ति है। मेरी इच्छा है कि सीता के विवाह के साथ इनका भी विवाह हो जाए। लक्ष्मण के लिए उर्मिला को, भरत के लिए मांडवी को और शत्रुघ्न के लिए श्रुतकीर्ति को स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें। जनक के प्रस्ताव को राजा दशरथ ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब अग्नि के सामने चारों कन्याओं को अपने अपने पतियों के हाथ में सौंपते हुए राजा जनक ने कहा कि इन कन्याओं को मैं तुम्हारे हाथ सौंपता हूँ। ये छाया की भांति तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम इनका पाणिग्रहण करो, इनकी सब तरह से रक्षा करना तुम्हारा धर्म होगा। गुरु वशिष्ठ और शतानंद ने वेद मंत्रों के साथ विधिवत विवाह संपन्न कराया। तब राजा दशरथ राजकुमारों और पुत्र वधुओं को लेकर जनवासे लौट आए। जनक ने कन्याओं और सब बरातियों को सुंदर उपहार दिए। राजा दशरथ ने भी सोने से सींग मढ़ाकर दूध देने वाली हजारों गायें ब्राह्मणों को दान में दी। दूसरे दिन विश्वामित्र ने आकर राजा दशरथ को बधाई दी और सबसे विदा लेकर वे अपने आश्रम को लौट गए। कुछ दिन तक जनक का आतिथ्य ग्रहण करने के पश्चात राजा दशरथ अपने बेटों और बहुओं के साथ अपने नगर को लौट चले। वे कुछ ही दूर गए होंगे कि सहसा भयंकर आंधी सी आई और उसके साथ ही क्रोध की साक्षात मूर्ति परशुराम फरसा और धनुष बाण लिए प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही अयोध्यावासी डर के मारे अधमरे से हो गए और राजा दशरथ के तो होश ही उड़ गए। राम का रास्ता रोककर परशुराम बोले, राम, शिव के पुराने धनुष को तोड़कर तुम्हारा हौसला बहुत बढ़ गया है। मैं तुम्हारे अहंकार को चूर करूंगा। राजा दशरथ ने गिड़गिड़ाकर परशुराम से बड़ी अनुनय विनय की और राम पर अनुग्रह करने की प्रार्थना की। परशुराम ने दशरथ की बात सुनी अनसुनी कर दी और राम से फिर बोले, मेरे इस धनुष को चढ़ाओ, यदि न चढ़ा सके तो तुम तत्काल मेरे फरसे का आहार बनोगे। ये सुनते ही राजा दशरथ तो बेसुध होकर गिर पड़े। मनस्वी राम निर्भीकता से बोले, मेरा रूप आप देखना चाहते हैं तो देखें। उन्होंने परशुराम के धनुष बाण लेकर प्रत्यंचा चढ़ा दी और धनुष पर बाण रखकर बोले, मैं इस बाण से आपकी तपस्या का समस्त प्रभाव अभी नष्ट करता हूँ और मनोगति से आकाश में विचरण करने की शक्ति भी नष्ट करता हूँ। परशुराम हतप्रभ हो गए। उन्होंने राम की स्तुति की और आशीर्वाद दिए और यह प्रार्थना की कि तप का फल भले ही नष्ट कर दें, परंतु मनोगति नष्ट न करे जिससे मैं महेंद्र पर्वत पर लौट सकूं। श्री राम ने उनकी बात मान ली। परशुराम राम की प्रशंसा करते हुए तत्काल चले गए। परशुराम के चले जाने के बाद बारात आगे बढ़ी। बारात के पहुंचते ही अयोध्या में घर घर आनंदोत्सव होने लगा।
गलियों में शंख और मृदंग की ध्वनि गूंज उठी। स्त्रियों ने मंगल गान किए और फूल बरसाए। रानियों ने पुत्रों और पुत्र वधुओं की आरती उतारी। उस समय राजा दशरथ के भवन की शोभा देखते ही बनती थी। राजकुमार शील गुण संपन्न पत्नियां पाकर बड़े प्रसन्न थे। सीताजी के अनुपम रूप, गुण और सेवा से श्रीराम और सास ससुर सब प्रकार से संतुष्ट थे। राजकुल में दिन दिन सुख समृद्धि की वृद्धि होने लगी। समस्त कौशल राज्य का भाग्य जग गया। मित्रों, आगे की कहानी में राम के राज्याभिषेक और वनगमन की कहानी अगले भाग में सुनाऊंगी। तब तक आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।